लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। वो लड़ाई जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। कहानी उस विजय दिवस की जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, जब आधी रात को रेडियो पर बोली इंदिरा, युद्ध शुरू हो गया। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। भारत की तरफ जब जब दुश्मनों ने आंखें उठाने की जुर्रत की है, तब तब भारतीय सेना के वीर सपूतों ने उन्हें धूल चटाई है, चाहे वो 1965 की जंग हो या फिर 1971 की। इसीलिए विश्व के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अमिट है। ये 16 दिसंबर 1971 का ही दिन था जब दुनिया के युद्धों के इतिहास में एक सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था, और उसी दिन दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय भी हुआ था। इस दिन पाकिस्तान ने अपना आधा क्षेत्र, अपनी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा और दक्षिण एशिया में अपनी भू राजनीतिक भूमिका खो दी थी। आज हम आपको 16 दिसंबर की उस विजय गाथा की कहानी बताएंगे, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और तभी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। कैसे तैयार हुई थी युद्ध की पृष्ठभूमि? वो साल था 1970। पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने बड़ी संख्या में सीटें जीती और सरकार बनाने का दावा किया। परंतु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उस दिन हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना का प्रयोग करना पड़ा। आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो गया। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करना शुरू कर दिया। ये लोग सेना के अत्याचार से इतना पीड़ित हो गए थे कि मजबूरन उनको पलायन करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान की मदद, जंग की शुरुआत। पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर रहे लोगों ने भारत की ओर रुख किया। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आ गए थे और उन्हें भारत में सुविधाएं दी जा रही थी, क्योंकि वे भारत के पड़ोसी देश से आए थे। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की धमकियां देना शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की ताकि युद्ध न हो और कोई हल निकल जाए, शरणार्थी सही सलामत घर को लौट जाएं, परंतु ऐसा न हो सका। पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में शरणार्थियों के आने का सिलसिला लगातार जारी था। करीब 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए थे। ये स्थिति देखकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। भारत के कई राज्यों में शांति भंग हो रही थी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा था उसको पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला नहीं कहा, क्योंकि इन सब के कारण भारत में शांति भंग हो रही थी। शांति और दोस्ती संधि बनी थी जीत की मिसाल। अमेरिका का पाकिस्तान की ओर समर्थन को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। भारत और रूस ने 9 अगस्त 1971 को शांति और दोस्ती संधि साइन की थी। रूस इन दिनों सोवियत संघ का हिस्सा था। इस संधि ने ही पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में जीत की आधारशिला रखी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को जंग का आगाज हुआ था। युद्ध से पहले भारत के सामने असाधारण तौर पर शरणार्थियों का बोझ था। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ जा खड़े हुए थे। सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ ही वो देश था जो भारत की मदद कर सकता था।
उस समय भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रेई ग्रोमक्यो ने इस संधि पर साइन किए थे। इस संधि की वजह से भारत पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित अमेरिकी और चीनी मदद को रोकने में कामयाब हुआ था। जब मुक्ति वाहिनी सेना ने बांग्लादेश को कराया मुक्त, पूर्वी पाकिस्तान के हालात दिन बर दिन खराब होते जा रहे थे। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत करके खुद को आजाद घोषित कर दिया था। भारत ने भी मदद को हाथ बढ़ाया और वहां के लोगों को फौजी ट्रेनिंग दी, जिससे वहां मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने शुरू की बमबारी, पाकिस्तान के विमानों ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया था। इस पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, परंतु पाकिस्तानी राष्ट्रपति यावा खान ने 10 दिन के अंदर युद्ध की धमकी दे दी। जब आधी रात को रेडियो पर बोली इंदिरा, युद्ध शुरू हो गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कुछ शहरों में विमानों से बमबारी शुरू कर दी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी वक्त आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया और कहा, कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, फरीदकोट, श्रीनगर, हलवारा, अंबाला, आगरा, जोधपुर, जामनगर, सिरसा और सरवाला के हवाई अड्डों पर बमबारी की है। आधी रात को इंदिरा गांधी के इस संदेश के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। गहरी नींद में सो रहे लोगों की नींद उड़ चुकी थी और हर कोई सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के तहत इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया और भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। युद्ध के अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर दी और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का भी मुकाबला किया। भारतीय नौसेना ने 5 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर बमबारी कर पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय को तबाह कर दिया। इसी समय इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में बनाने का ऐलान कर दिया था। यानी अब बांग्लादेश एक नया राष्ट्र होगा। अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। 93,000 पाक सैनिकों ने टेके थे घुटने। साल 1971 में 13 दिन तक चले इस युद्ध में 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पे हमला किया। उस समय पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले में पाकिस्तान हिल गया और जनरल नियाजी ने युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के करीब 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण कर दिया। कहा ऐसा भी जाता है कि वर्ष 1971 के युद्ध में तकरीबन 3900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 घायल हुए थे। बांग्लादेश ने 9 महीने में खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान से आजादी पाई थी और इसमें भारत की निर्णायक भूमिका रही थी। विमान अपहरण से खफा थी इंदिरा गांधी। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को 30 जनवरी 1971 के एयर इंडिया के गंगा नाम के विमान के अपहरण और फिर कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा गंगा को जला देने की घटना से भी जोड़ा जाता है। माना जाता रहा है कि विमान अपहरण की इस घटना ने इंदिरा गांधी को झंझोर दिया था। उसके बाद भारतीय आकाश से पाकिस्तानी विमानों के उड़ने पर भारत ने रोक लगा दी थी, जिससे पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट काफी प्रभावित हुआ था। बहरहाल 16 दिसंबर का दिन इतिहास के उस अध्याय में दर्ज हो गया जिसमें भारत की जीत ही शामिल नहीं थी, बल्कि खूनी संघर्ष को झेल रहे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के उदय का भी दिन था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।